नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और नजरें रहेंगी क्रेडिट पॉलिसी पर। आधा घंटा बचा है, उस पॉलिसी का इंतजार होगा, लेकिन तब तक के मार्केट एक्शन पर हम बात करेंगे और ढेर सारे नंबर्स आज आ रहे हैं, उस पर भी बात होगी। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा, मेरे साथ है हेमंत। आज मूड तो देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में तेजी का बना हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक एकदम खामोश पॉलिसी से पहले। बिल्कुल, थोड़ा ऊपरी स्तरों से दबाव, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, एक्सपेक्टेशंस यही कि रेट बढ़ेंगी और बढ़ेंगी तो थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। मैं तो कहता हूँ एक बार बढ़ जाए तो अच्छा है, तलवार तो कम से कम जो लटकी हुई है वो हटेगी। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, आधे घंटे बाद ये फैसला निकल कर आएगा। इस बीच आपके सामने अपोलो टायर के आंकड़े बिक्री के माफ़ कीजिएगा नतीजे आ चुके हैं और टीवीएस मोटर के बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं। टू व्हीलर बिक्री 17% बढ़ी है, टीवीएस मोटर की 17% बिक्री ठीक मानी जाएगी, इतनी कमज़ोर नहीं। लेकिन अपोलो टायर से एक्सपेक्टेशंस था कि अच्छे नंबर्स आएंगे और देखिए जब अच्छे नंबर्स आते हैं पहले तेजी हो जाए तो फिर उस दिन मुनाफा वसूली होती है। तो आज वही देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए इस समय प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है अपोलो टायर में। एबिटा देखिए 519 करोड़ रुपए का अनुमान था, उससे ज़्यादा बेटर आया है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन नतीजों से पहले क्योंकि तेजी हो चुकी थी और कल से हम आपसे कह रहे थे आखिरी सौदा से कि टायर सेक्टर में सारी कंपनियां अच्छे नतीजे पेश कर रही हैं, इससे भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। और आप देखिए दिन भर हरे निशान में था और अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग वाले खिलाड़ी आज कई सारे दिखाई दिए हैं जहां पर दबाव देखने को मिला। तो फटाफट आपको बता दें कि बुल और बेयर ट्रेड इस समय क्या दिखाई दे रहा है। गिरने वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। आज देखिए पॉलिसी से ठीक पहले निफ्टी बैंक तो कमजोर है ही, 100 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट, 176 अंकों का नुकसान। और बैंकिंग दिग्गज एक्सिस, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स में 1.5 से 2% तक का नुकसान देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 2% से ज्यादा गंवा चुका है। तो ये एक वीक विकेट है आज के ट्रेड की। दूसरी तरफ मेटल्स में कमजोरी और मेटल्स में यूएस और चाइना के बीच तनातनी एक बार फिर छिड़ चुकी है। ट्रेड वॉर की चिंता से देखिए इन सभी स्टॉक्स में पहले गिरावट आई थी, आज फिर हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील में शॉर्ट की पोजीशंस देखने को मिली है। ऑटो कंपनियां, नंबर ज्यादातर कंपनियों के अच्छे रहे हैं, लेकिन एस्कॉर्ट्स ने निराश किया है और मारुति ने भी निराश किया। तो दोनों में ही आप देखिए आज बिकवाली का दबाव हावी देखने को मिला है। नंबर्स का एक्शन नजर आया है। जिन नतीजों से बाजार नाखुश है, एक थम्स डाउन मिला है, एक है एक्साइड और दूसरा है टाटा ग्लोबल। दोनों में हम देख रहे हैं यहाँ पर दबाव देखने को मिला। एक्साइड के मार्जिन से बाजार नाखुश, दूसरी तरफ टाटा ग्लोबल मार्जिन और मुनाफा दोनों ही दबाव में रहा है। तो ये कुछ मंदी वाले सौदे आज के। एबी फैशन एंड रिटेल, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 20 करोड़ के घाटे के मुकाबले 5 करोड़ का प्रॉफिट। और सुबह सुबह अगर आप CNBC आवाज़ देख रहे थे 7:30 बजे मैंने अपनी टीम में इसको शामिल किया था और कहा था कि यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। आज का फ्रीट या पिंच हिटर स्टॉक था ये और देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ 4.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिंच हिटर स्टॉक था, मुझे याद आ गया है। बढ़िया तेजी एबी फैशन में देखने को मिल रही है, अच्छी रैली देखिए दिखा रहा है। आय भी देखिए बढ़िया बढ़ी है, 1750 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास की आय आती हुई नजर आई है। आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक। पेंटलून को एक्वायर किया था इस कंपनी ने और आप इसे पेंटलून का प्रॉक्सी भी मान सकते हैं। ये पेंटलून जो किशोर बयान जी ने बेची थी कंपनी, वो भी दरअसल एबी फैशंस में ही आती है। तो बढ़िया प्रदर्शन। सर कैसे लग रहे हैं नंबर्स एबी फैशंस के आपको? और ये सेक्टर देखिए कमाल दिखा रहा है, चाहे ट्रेंड जैसी कंपनियां हो, चाहे एवेन्यू सुपरमार्ट्स हो, सबने बढ़िया नतीजे इस बार पेश किए। रिटेल सेक्टर में जादू हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट इस कंपनी की काफ़ी समय से एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉफिटेबिलिटी में आए और हमको लग रहा है कि अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें तो हेमंत काफ़ी बढ़िया नंबर है। हमको लग रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली कंपनी अगर मार्जिन और वॉल्यूम एक्सपेंशन जिस प्रकार से अभी इस क्वार्टर में मेंटेन किया है आगे भी मेंटेन करेगी तो डेफिनेटली यहाँ से भी अच्छी बढ़त पॉसिबल है। हमको लग रहा है कि इस स्टॉक में काफ़ी समय से बिजनेस और ब्रांड्स काफ़ी अच्छी तरह से वेल प्रेजेंट थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी अगर आती है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। मेरे ख्याल से FY19 तो पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए मैं आपको बता दूं बुल ट्रेड्स इस समय कौन से लिए जा रहे हैं। PSU स्टॉक्स देखिए यहाँ पर जमकर खरीदारी हो रही है। कोल इंडिया के ऊपर रखिएगा नजर, लगता है कुछ खबर से पहले की तेजी यहाँ पर अब बन रही है। जी हाँ, बढ़िया रैली बड़े दिनों बाद देखिए कोल इंडिया में बनती हुई नजर आई है। 3.5% का उछाल यहाँ पर देखा जा रहा है। FNO में भी बढ़िया तेजी हो रही है। इसके ऊपर विस्तार से शो में आगे भी बात करेंगे। ONGC, ऑयल इंडिया, कुछ और ऐसे PSUs हैं जो बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। ONGC के नतीजे आने वाले हैं कल, उससे पहले यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। गैस शेयर देखिए, MGL, IGL, ये 2-3 दिन से एक रनअवे रैली दिखा रहे हैं और नंबर्स भी इनके बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी
कंपनियां भी देखिए, IOC, HPCL, BPCL में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से सुस्त पड़ा फार्मा सेक्टर आज मजबूत है। सन फार्मा में भी तेजी है, डॉक्टर रेड्डीज में भी और ल्यूपिन में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। और IT सेक्टर भी देखिए वापस से लाइमलाइट में आता हुआ, HCL टेक हो या फिर TCS या फिर दूसरी मिड कैप IT कंपनियां चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी PSUs वापस से एक्शन में आते हुए हर्षदा। हाँ जी, हाँ, पूरा मूव तेजी का इन स्टॉक्स में बना है, लेकिन एक बार फिर निफ्टी देखिए और निफ्टी बैंक भी 26,612 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। इस समय का ट्रेड क्या है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ है सुमित बगड़िया, प्रकाश काबा भी। प्रकाश, इस समय जो कौन सा स्टॉक आपने निकाला है बताइए फटाफट, क्या ट्रेड लिया जाए? मुझे लुपिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मूव बना हुआ है लोअर लेवल से, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर गिरावट के फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है। मुझे लगता है ले लेना चाहिए। स्टॉप करीब होगा 836 का, टारगेट 855 का मुझे नजर आता है, तो लुपिन में एक तेजी बनती है। ओके, तो इस समय अभी वाला ट्रेड खुलते ही हम आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम में 855 के टारगेट के लिए लुपिन में आप तेजी करेंगे। सुमित, आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? हाय, गुड आफ्टरनून हर्षदा। वेल, मुझे भी फार्मा स्पेस में से डॉक्टर रेड्डी पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डी लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है और आज ये स्टॉक अपना रैली कंटिन्यू कर रहा है। आई थिंक स्टॉक के अंदर इमीडिएटली हमें 200 DMA के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 2225 के हैं, और एक बार अगर 2225 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो रैली एक्सटेंड होगी और 2300 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। 2170-75 के आसपास बाय करें, 2120, 2130 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं डॉक्टर रेड्डी के अंदर। ऊपर में 2225 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 2300 के लेवल्स हमको जल्दी डॉक्टर रेड्डी के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो देखिए फार्मा स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश। अभी बुल ट्रेड में भी हम आपको बता रहे थे फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और आज सुबह खुलते ही देखिए ये सारे के सारे फार्मा शेयरों में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। फार्मा IT थोड़ा सा बैक सीट लेने के बाद अविनाश वापस से एक्शन में, आपका क्या व्यू है और आपके पिक्स क्या हैं? आपको वैसे ट्रेडिंग के लिहाज से क्या पसंद है, अपने पिक्स भी बताइए। मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर में अगर हम देखें तो लुपिन और हमको लग रहा है कि कैडिला हेल्थ, ये दोनों ही काउंटर्स हमको लग रहा है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट इस क्वार्टर में हमको लग रहा है कि फार्मा कंपनीज़ में जिस प्रकार की मार्जिन कंप्रेशन हमने प्रीवियस 1-2 क्वार्टर्स में देखी थी, इस क्वार्टर से शायद थोड़ा बहुत मार्जिन स्टेबलाइज होने की संभावना है। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि कैडिला हेल्थ केयर और लुपिन, ये दोनों ही काउंटर्स एक्चुअल करंट प्राइस के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे सकते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि पूरी रिकवरी आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, बट क्लियरली FY19 में हमको लग रहा है कि जो मार्जिन का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होने में डेफिनेटली साइंस दिख रहे हैं। तो ये दोनों काउंटर्स का रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे जा सकते हैं। ओके, तो फार्मा में बढ़िया मौके देखे जा रहे हैं, तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले। डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन जैसे आइडियाज पर ध्यान दीजिए। देखिए बाजार कुछ रिकवरी मोड में दिख तो रहा है, लेकिन एक नजर तो बनी हुई है क्रेडिट पॉलिसी पर। कुछ ही मिनट बाकी है तो उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए निफ्टी बैंक इस बीच 26,600 के लेवल्स पर लौटा है, 26,580 तक का लो इसने दिखाया था। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी को इंतजार रहता है। बाजार एकदम पॉज मोड में, लेकिन निफ्टी बैंक पर दबाव बना हुआ है। 27,590 के आसपास 175 अंकों की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड। मिड कैप में जो तेजी थी वो भी कम हुई है, सिर्फ 15 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है। इस बीच आपकी नजर होती है हर रोज CNBC आवाज पर, कल का खिलाड़ी आज कौन सा होगा, हमारे कैप्टन्स की क्या तैयारी है स्टॉक 2020 के कल के प्ले के लिए, उसी पर बात करते हैं। आपको बताते हैं 2 दमदार इस समय के ट्रेडिंग आइडियाज। नीरज और हेमंत रहेंगे मैदान में कल। नीरज बताइए क्या है तैयारी, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? देखिए आज हमने फ्लेवर लिया वीकेंड वाला, हालांकि मिड वीक में, और कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल। ये एक लिकर बनाने वाली कंपनी है इंदौर की, और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनके खुद के अपने ब्रांड हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो ये करते हैं वो नामी ग्रामी कंपनी के लिए करते हैं, जिसमें डाइजियो शामिल है, जिसमें तमाम जो दूसरी कंपनी है वो शामिल है, डाइजियो रेडिको शामिल है। इसमें इनके जो बहुत बड़े प्रोडक्ट है, करीब 55 से 60% प्रोडक्शन ये करते हैं, जिसमें स्मायरन ऑफ वोडका है, कैप्टन मॉर्गन रम है, इसके अलावा हेग स्कॉच विस्की जो बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में आती है, ग्लेन मैकडोमोन सिंगल मॉल्ट विस्की है, रायन क्रॉल विस्की है। तो ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। उसके साथ ही इनका अपने ब्रांड भी है, जिसमें ये अपने ब्रांड बेचते हैं, और इनके खास तौर पे सेंट्रल इंडिया में बहुत फेमस ब्रांड है जो लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। और चूँकि इन्होंने अब नया एक्सपेंशन किया है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जिनके टाई अप है डाइजियो और डाइजियो हेग के अलावा, उससे इनको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है। इनका ये मानना है कंपनी में, जो आप नंबर्स में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखा है। इसके साथ ही इन्होंने बॉटलिंग प्लांट भी लगाया, जो शायद रेयरली कोई कंपनी लगाती होगी, और उस बॉटलिंग प्लांट से भी ये
स्कॉच विस्की सिंगल मॉल्ट के लिए बॉटलिंग करते हैं, तो उससे एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम इन्होंने खड़ा किया। नंबर्स पर नजर डालिए, चूँकि समय आप मुझे कम दे रहे हैं आज। FY14 से 213 करोड़ का रेवेन्यू चला था, जो अब 325 करोड़ क्रॉस कर चुका है और 25 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट रखा है। मार्जिन देखिए सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, 8.55 से मार्जिन बढ़ते बढ़ते अभी 16% मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। तो जिस तरीके के ग्रोथ एक्सपेंशन है कंट्री में, जिस तरीके की डिमांड दिख रही है तमाम स्टेट्स में, और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें बिजनेस लगातार बढ़ा, तो मुझे लगता है स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, एक तेजी बनती है। एसोसिएटेड अल्कोहल्स, नीरज आप ये मिड वीक ठीक बुधवार को लेकर आए हैं, लेकिन कंपनी लोगों का समझ नहीं रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है रिएक्ट करने के लिए। इधर वे चार्ट्स पर देखिए प्रकाश, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? टाइमिंग तो गलत है, ये भी मैं भी मानता हूँ। सर मुझे लगता है चार्ट के हिसाब से जो पिछले हफ्ते हमने जो अपमूव देखा वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं हम 3-4 दिन का 5 दिन का एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मुझे लगता है अपमूव ऑन है, स्लो चलेगा लेकिन चलेगा। पॉसिबल टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 350 के हैं, मुझे लगता है वहां तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। स्टॉप होना चाहिए 300 को, ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो 350 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशंस ली जा सकती है। अविनाश, आपके रेडार पर है ये कंपनी? एक्चुअली इंदौर बेस्ड कंपनी है और कंपनी करीबन 45 to 50% बेसिकली बॉटलिंग डियाजो के लिए करती है। इनके काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स ये आउटसोर्स करके इनको सप्लाई करती है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के मार्जिन्स है हर्षदा, यहाँ से भी और बढ़त पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपेंशन आने के बाद इनको थोड़ा सा स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा। हमको लग रहा है कि अगर लंबी अवधि के लिए अगर हम नेक्स्ट 1 ईयर की बात करें तो हमको लग रहा है कि एक 18 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ और करीबन 340-350 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। ओके, तो एक बढ़िया स्टॉक नियर टर्म के टारगेट 350 से ऊपर के रहेंगे। देखिए धीरे धीरे करके स्टॉक का असर देखने को मिल रहा है, 308-80 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हेमंत बताइए आपकी तैयारी क्या है, कल क्या डालेंगे टीम में? देखिए आज एक कैबिनेट की बैठक में एक्सपेक्टेशंस ये भी एक छोटी सी बन रही है कि हो सकता है कुछ एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई खबर निकल कर आए, तो फिर हमने सोचा HOEC जैसे स्टॉक्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। और HOEC इसलिए क्योंकि आपने देखा 2 हफ्ते पहले जब इसके नतीजे आए थे वो बहुत ही शानदार आए थे, मुनाफा 42% बढ़ा था। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। और आप देखिए एबिटा 162% बढ़ा था। तो ये वो स्टॉक है जो अब आज भी और कल भी खबरों के चलते एक्शन में रहने वाला है। और नंबर्स देखिए जब आ चुके हो मिड कैप कंपनियों के और इतने शानदार आए हो तो फिर तो क्या कहने। और अगर आप प्रमोटर्स की कमेंट्री भी पढ़ें, देखें, सुने नंबर्स आने के बाद, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे हैं। अगर आप इसका 1 साल का चार्ट हिस्ट्री उठाकर देखें तो मुझे याद है 50 रुपये के लेवल से लगातार स्टॉक 2020 में हमारी टीम में हिस्सा रख रहा था ये स्टॉक, और लगातार तेजी दिखा रहा है HOEC का शेयर। और रेवेन्यू भी देखिए आप 51% बढ़ा है। तो हर पैमाने पर नतीजे बहुत ही शानदार आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से एक बार आपको बता दूं 42% से बढ़कर 73% के आसपास के आए हैं। तो नतीजे जब अच्छे आ जाएं तो फिर रौनक देखने को मिलती है, वही आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है। लेकिन माना यही जा रहा है कि कल ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं खबरों के चलते। इसीलिए ना सिर्फ आज, कल के लिए भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए। और वैसे भी देखिए हर्षदा, पिछले कुछ दिनों से हम उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो चले नहीं है। जेके पेपर से हमने सोमवार को शुरुआत करी थी और कहा था पेपर शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, मिली। हमने ये कहा था उसके बाद मंगलवार और बुधवार को कि कुछ ऐसी सेक्टर्स जैसे लेदर की आज हमने बात करी थी, वो देखिए आज भाग रहे हैं। तो कुछ सेक्टर्स जो ट्रेडर्स के लाइमलाइट से दूर हो गए थे, टेक्सटाइल सेक्टर मिसाल के तौर पर, ये सारे के सारे सेक्टर्स अब आज और कल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज भी हमने देखा लेदर और टेक्सटाइल में तेजी हुई, लगता है टेक्सटाइल की तेजी कल भी जारी रहेगी। तो ये वो थीम है जो अब तक हमने सोचा है कल स्टॉक 2020 के लिए, जिसमें से एक खिलाड़ी HOEC हो सकता है। चलिए, तो खिलाड़ी मैदान में आ चुका है। अभी 5% का उछाल HOEC में देखने को मिला है। प्रकाश, इस समय अगर कोई लेता है तो और कितने अपसाइड की गुंजाइश है, बताइए आप? लेना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जो लो बना था 18.25 था, वो ब्रेक हुआ और जो बाउंस हुआ वहाँ से वो अच्छा लगता है। टेक्निकल रूप से हम नॉर्मली इसको स्प्रिंग कहते हैं। तो मुझे लगता है HOEC अच्छा है। पहला टेक्निकल टारगेट कुछ 24-25 का होगा, लेकिन मुझे लगता है 27 और 28 का जोन देखने को मिल सकता है। 27 में मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा, वहाँ पर जरूर चला जाएगा। स्टॉप लेने की जरूरत पड़ेगी करीब 18.50 रुपये का बस। अविनाश, जैसे अपमूव है, अपमूव है, तेजी करनी लेनी चाहिए। जैसे हेमंत कह रहे हैं कि अब तक ये स्टॉक देखिए थोड़ा ठंडा था, अब वो खबर आएगी तो शायद यहाँ पर और तेजी देखने को मिलेगी। वैल्यूएशंस के लिहाज से, फंडामेंटल्स पर आपकी राय क्या रहेगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे हेमंत ने कहा कि ये फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग था, बट मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर इससे भी अच्छा होगा,
क्योंकि कंपनी ने कहा है कि आसाम के जो उनके फील्ड्स है वहाँ पे उन्होंने गैस प्रोडक्शन भी चालू किया है और इसका भी इम्पैक्ट आपको सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। कंपनी डेट फ्री है हर्षदा, काफ़ी कैश बैलेंस शीट पे है और सबसे बड़ी बात कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 100 करोड़ के ऊपर की प्रॉफिट इस साल आएगी। तो मुझे लग रहा है कि होपफुली क्रूड के प्राइसेस अगर अच्छे फर्म रहते हैं तो मेरे ख्याल से इनके लिए जो इबिटा मार्जिन है वो और भी बढ़ेगा और मेरे ख्याल से जो भी अगर फिस्कल इंसेंटिव्स या कोई नए पैकेजेस गवर्नमेंट अनाउंस करता है तो इसका भी इम्पैक्ट स्टॉक पे पॉजिटिव प्ले आउट होना चाहिए। ओके, तो ये पॉजिटिव प्ले आउट देखने को मिलेगा। कल खबरों के चलते ये स्टॉक तेजी में रहेगा। आज ही आप पोजीशन बनाकर जा सकते हैं। हमारे कैप्टन ने कल के खिलाड़ियों का खुलासा इस समय कर दिया है। हेमंत दाव लगा रहे HOEC पर, स्टॉक देखिए मोमेंटम वाला 4.5% ऊपर और एसोसिएटेड अल्कोहल नीरज की टीम का खिलाड़ी रहेगा जहां पर 1% तक की बढ़त देखने को मिली। अब 2.5% ऊपर एसोसिएटेड अल्कोहल और इसके चलते देखिए अब डॉल्फिन ऑफशोर में भी तेजी देखने को मिल रही है। मैं इनफैक्ट अबान ऑफशोर पर भी नजर बना के रखी हुई हूं। तो अबान, डॉल्फिन, HOEC का पूरा असर इस पूरे पैक पर, इन काउंटर्स पर भी बाकी है। क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो हमने आपके लिए स्पॉट किए, एक तो अबान ऑफशोर और डॉल्फिन ऑफशोर, HOEC का असर इनमें भी देखने को मिला है। क्या इस समय खरीदारी की जाए? प्रकाश, क्या प्रेफर करेंगे, डॉल्फिन या अबान? दोनों ही स्टॉक्स तेजी में। डॉल्फिन यार मैं डॉल्फिन देख लेता हूँ यहाँ पर, देखूँ शायद इसमें कुछ है कि नहीं। डॉल्फिन ऑफशोर की बात कर रहे हैं। यस, मेरे ख्याल से डॉल्फिन ऑफशोर अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 61 के आसपास। पॉसिबल है कि अपमूव मिल सकता है। थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ 72 73 जोन वो भी देखने को मिल सकते हैं। रही बात अबान ऑफशोर की, अबान ऑफशोर में भी अपमूव ऑन है। पिछले दिनों हफ्ते हमने कुछ अपमूव देखा था, लगता है कि यहाँ भी एक अपमूव ऑन है। स्टॉप होगा करीब 108 का। टारगेट क्या हो 120 तक जा सकता है, बिल्कुल। तो दोनों ही शेयर ले सकते हैं और चॉइस रहेगा तो मैं डॉल्फिन पर जाऊंगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमने सबसे पहले CNBC आवाज पर आपको बताया ऑफशोर कंपनियां कल का खिलाड़ी आज हो सकती हैं। HOEC से हमने शुरुआत करी और उसके बाद आपने देखा HOEC में तेजी हुई, डॉल्फिन में तेजी होती हुई, अबान में तेजी होती हुई। ये पूरा का पूरा पैक जो है वो एक्शन में है, क्योंकि CNBC आवाज़ के दर्शक जो हैं उनको पहले हक है इन्फॉर्मेशन जानने का और लगता यही है। देखिए, ये पूरा का पूरा पैक शायद आज नहीं कल भी एक्शन में रहने वाला है। तेजी हो रही है सारे शेयरों पूरी तरह से, अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। हेमंत, एक और स्टॉक जो काफी भागा है, आप ये भी फैशन का जिक्र कर रहे थे, नंबर्स दमदार, उसके बाद 11-12% की तेजी आई। साथ ही आदित्य बिरला कैपिटल देखिए, ये भाग चला है, करीब 4% का उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला है। एबी कैपिटल फटाफट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सुमित, कैश मार्केट का शेयर है, इस पर कभी नजर गई है क्या? हाल फिलहाल में 150 पर आ गया है। बिल्कुल अर्चना, ये स्टॉक रेगुलर रडार पे रहता है और ये स्टॉक ने पिछले कई महीनों से रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अब ये लगता है स्टॉक का बेस बना और अब ये स्टॉक यहाँ से अच्छा मूव दिखा सकता है। 150 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली 200 DMA लेवल 160-162 तक जा सकता है और एक बार अगर ये 160 का लेवल कन्विंसिंगली विथ वॉल्यूम्स अगर मूव कर देता है, ब्रेक कर देता है, तब ये स्टॉक के अंदर हमें आने वाले समय में ऊपर में 190 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म टाइम होराइजन 190 का टारगेट होगा और शॉर्ट टर्म में ये ऊपर में 160 से 162 का मूव दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें, CMP पे फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। सुमित जी, आप ऑप्शंस को क्लोजली फॉलो करते हैं। कोल इंडिया के FNO में जो पोजीशंस बन रही हैं उसको देखिए, ऑप्शंस में जो पोजीशंस बन रही हैं कोल इंडिया में उसको देखिए और बताइए क्या हो रहा है, किस तरह की तेजी की पोजीशंस कोल इंडिया में बन रही हैं। क्योंकि जनरली मैं देखता हूं 170 160 जब यहां पे लेवल होता है तो बाइंग इंटरेस्ट बनता है और वापस से जो ऊपर में ये शेयर जाता है तो 300 रुपए तक का लेवल जनरली दिखा देता है, वहां से फिर घूम जाता है। तो क्या ये लेवल सही है खरीदारी करने के लिए कोल इंडिया में और आपको किस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं अब तक? कोल इंडिया में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट 10 दिनों के अंदर स्टॉक ने जो ऊपर में रेजिस्टेंस लिया था उस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने आज ही ब्रेक कर दिया है। 270 पे थोड़ी सी एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। अगर 270 का लेवल ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर देता है तब ये स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में 280 और 290 तक का मूव हमको देखने को मिलेगा। स्टॉक का ओवरऑल एक रेंज बना हुआ है जिसके अंदर ऊपर में 290 295 तक जाता है और नीचे में स्टॉक के मल्टीपल सपोर्ट है 258 260 के आसपास। इस बार भी स्टॉक ने उन सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट्स को होल्ड किया है और वहां से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमको, अच्छा प्राइस एक्शन हमको कोल इंडिया में देखने को मिला है। 270 का लेवल टूटने के बाद 280 से 290 रुपीस तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है
और 290 का लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश तेजी की शुरुआत होगी। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक 260 और 290 ऊपर में ये रेंज बनी हुई है कोल इंडिया की। ओके, आप कैश मार्केट के लेवल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एफएनओ में मैं देख रहा हूँ 271 रुपए 25 पैसे का भाव इस समय चल रहा है। कैश मार्केट में जरूर अभी 270 क्रॉस होना बाकी है, तो ध्यान रखिएगा कैश मार्केट में 270 का लेवल जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कुछ ही पलों में अब सामने आएगा। आपके प्रदीप पंड्या जो हमारे सहयोगी हैं वो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और जानेंगे कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में क्या छुपा है आपके लिए खास तौर पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं एक्सपर्ट्स